हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अब तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 2 भी हम पूरी तरीके से आज खत्म करने वाले हैं। हाँ जी बेटा, क्लास 6 की साइंस का हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफी सारी चीजें, क्या सभी चीजें खत्म कर ली थी। हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए थे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में इस चैप्टर में जो बचा है वो है आपके क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। राइट, तो बिना ही टाइम को वेस्ट करे आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यूज को पढ़ना शुरू करते हैं। राइट बेटा, चलिए आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। मुझसे पहले आंसर आपके आने चाहिए बच्चों। देखिए क्या कह रहे हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। हमने क्या देखा था, प्लांट्स के अलग अलग तरीके की वैरायटी देखी थी, जिसमें एक हर्ब था, एक श्रब था, क्रीपर था, क्लाइंबर था, ट्री था। तो पूछ रहे हैं इनमें से श्रब कौन सा है। भाई स्पिनच एक श्रब होता है? नहीं। मैंगो नहीं, टमाटो नहीं, लेमन। करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है लेमन इज अ श्रब। आगे आ जाइए। Which of the following type of plants has thick, hard and woody stem? ये बच्चों अलग अलग तरीके के प्लांट्स दे रखे हैं, इनमें से थिक, हार्ड और वुडी स्टेम किसके पास देखने के लिए मिलती है? तो बेटा ये सारे फीचर्स तो ट्रीज के होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, हार्ड होती है, ब्रांचिंग शुरू हो जाते हैं ऊपर से, और ब्रांचेस पे क्या होती है, बहुत सारी लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं। पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन। पैरेलल वेनेशन किसमें देखने के लिए नहीं मिलता है? हमने क्या पढ़े थे बच्चों? लीफ वेनेशन पढ़े थे। लीफ वेनेशन क्या होता है? जो लीफ पर वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम वेनेशन बुलाते हैं। दो तरीके थे, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन बोले तो जहाँ पे क्या होती है, एक आपकी मेन वेन होती है, उसके क्या होती है, बाकी की जो वेन्स होती है वो इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और ये रेक्टिकुलेट वेनेशन था जिसमें लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो पूछ रहे हैं पैरेलल वेनेशन किसमें नहीं पाया जाता है? तो भाई शुगर कैन में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल। पीपल में पैरेलल वेनेशन बच्चों नहीं पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीफ? इनमें से लीफ का फंक्शन क्या है? तो देखो बेटा, लीव्स आपकी फोटोसिंथेसिस भी कराती हैं, यानी कि लीव्स में खाना भी बनता है, और बच्चों लीव्स में ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन बोले तो लीफ में से पानी भी लॉस होता रहता है, यानी कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी। बच्चों आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड। ठीक है, लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट करेक्टली पेयर्ड किसमें है? तो देखिए बच्चों, क्या पैरेलल वेनेशन में फाइब्रस रूट होती है? नहीं। रेक्टिकुलेट वेनेशन में फाइब्रस रूट होती है। उसके बाद आ जाइए रेक्टिकुलेट, यहाँ पे आ जाइए, रेक्टिकुलेट वेनेशन, फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनेशन। आपका करेक्ट होगा बच्चों पैरेलल, रेक्टिकुलेट वेनेशन एंड आपका पैरेलल वेनेशन और टेप रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। पैरेलल वेनेशन में फाइब्रस रूट होता है। राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ हैबिटेट? ओके, इनमें से कौन हैबिटेट की कैटेगरी में नहीं आएगा? हैबिटेट क्या होता है? एक वो एरिया होता है जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, रिप्रोड्यूस करता है, वहां से वो अपना सारी नीड्स को लेता है। राइट, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। तो डेजर्ट विद कैमल, हाँ जी ये हैबिटेट है। पॉन्ड विद फिशेस है। अ जंगल विद वाइल्ड एनिमल्स है। कल्टिवेटेड लैंड विद ग्रेजिंग कैटल, नहीं, ये आपका हैबिटेट के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Bujo came across an animal having a streamlined and slippery body. What is the habitat of the animal? कह रहे हैं एक ऐसा एनिमल जिसकी स्ट्रीमलाइन शेप है और स्लिपरी बॉडी है, तो उसका हैबिटेट क्या होगा? ऑफ कोर्स वाटर होगा, क्योंकि ये सारे जो फीचर्स लिखे हैं ये फिश के फीचर्स लिखे हुए हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, इनमें से लिविंग बीइंग का कैरेक्टर बच्चों कौन सा है, हमको वो बताना है। तो लिविंग बीइंग में रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एडेप्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि चारों ही लिविंग बीइंग के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। What is biodiversity? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग्स जो फाउंड होती हैं पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बुलाते हैं। तो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। Which of the following is an example of terrestrial habitat? इनमें से टेरेस्ट्रियल हैबिtat का एग्जाम्पल कौन सा है बच्चा? तो ओशंस की अगर हम बात करें तो ये एक्वाटिक हैबिटाट है, पॉन्ड एक्वाटिक हैबिटाट है, रिवर एक्वाटिक हैबिटाट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट आपका डेजर्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक एनिमल? इनमें से एक्वाटिक एनिमल कौन है? लायन नहीं है, एलिफेंट नहीं है, टाइगर नहीं है, सी ऑप्शन नंबर थर्ड, डॉल्फिन इज द एक्वाटिक एनिमल। विच टाइप ऑफ प्लांट हैज अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम? किस प्लांट में सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम देखने के लिए मिलती है? तो बेटा वो हर्ब्स में देखने के लिए मिलती है। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब? इनमें से श्रब का एग्जाम्पल क्या है? तो बच्चे इनमें से श्रब का एग्जाम्पल है आपके रोज प्लांट। ठीक है, क्या है? रोज प्लांट है। विच फीचर इज यूज टू क्लासिफाई द प्लांट इनटू मोनोकोट एंड डाइकोट? प्लांट को हम लोग मोनोकोट और डाइकोट में किस फीचर के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं? तो हम किस बेसिस पर करते हैं? लीफ वेनेशन और आपके रूट टाइप को देख के हम बेटा क्लासिफाई करते हैं। आगे आ जाओ। Which of the following has parallel venation in its leaf? इनमें से किस प्लांट में पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिलता है? बनाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है बेटा। What type of roots do plant with reticulate venation have? रेक्टिकुलेट वेनेशन में किस तरीके की रूट पाई जाती हैं? तो बच्चों टैप रूट देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, कौन सी रूट्स होती हैं? टैप रूट होती हैं रेक्टिकुलेट वेनेशन में बेटा। विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर? ठीक है, इनमें से कौन सा एनिमल है जो लैंड और वाटर पे रह सकता है? ठीक है, तो कौन सा एनिमल है यहाँ पर? एलिफेंट नहीं भाई, पानी में नहीं रह सकता। पैरट भी पानी में नहीं रह सकता। डॉग, क्रोकोडाइल करेक्ट आंसर है बच्चों। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जो वाटर में भी रह सकता है और बेटा लैंड पर भी रह सकता है। विच एनिमल्स यूजेस गिल्स टू ब्रीथ? ऑफ कोर्स फिश, फिश सांस लेने के लिए गिल्स का इस्तेमाल करती है। विच टाइप ऑफ हैबिटेट डू कैमल्स हैव? कैमल्स किस तरीके के हैबिटेट में रहते हैं? डेजर्ट्स में रहते हैं। विच फीचर हेल्प अ फिश टू स्विम इजीली इन वाटर? किस वजह से फिश जो होती है वाटर में इजीली स्विम कर पाती है? तो उसके स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से फिश वाटर में इजीली स्विम कर पाती है। विच टाइप ऑफ ट्री लूजेस इट्स लीफ ड्यूरिंग ऑटम? ऑटम सीजन में किस तरीके की लीव्स जो होती हैं वो क्या कर देती हैं? ट्री से गिर जाती हैं। तो बेटा डेसिडुअस ट्री से आपकी जो लीव्स होती हैं वो ऑटम सीजन में गिर जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबिया? इनमें से एम्फीबियंस का एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग, फ्रॉग यहाँ पे एक ऐसा एनिमल है जो लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। What do plant provide to animals? Plants animals को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। Which adaptation helps camels to survive in the desert? क्या कह रहे हैं कि कैमल्स के पास ऐसा कौन सा अडेप्टेशन होता है जिस वजह से कैमल्स आपके डेजर्ट्स में सरवाइव कर लेते हैं? तो भाई कैमल्स के पास लॉन्ग लेग्स और फैट स्टोरिंग हम्स पाए जाते हैं, जिस वजह से आपके जो कैमल्स होते हैं वो डेजर्ट में सरवाइव कर लेते हैं। Which of these animals live in cold environment? इनमें से कौन सा एनिमल है जो कोल्ड एनवायरमेंट में रह सकता है? टाइगर रह सकता है? नहीं, कैमल तो भाई गर्मी में रहता है। एलिफेंट भी नहीं। पेंगुइन, पेंगुइन एक ऐसा एनिमल है जो आपकी कोल्ड एनवायरमेंट में रह सकती है। विच ऑफ दिस एनिमल, विच ऑफ दिस इज अ मैनमेड चेंज इन बायोडाइवर्सिटी? इनमें से कौन सा मैनमेड चेंज है? नेचुरल डिजास्टर, हम कुछ नहीं कर सकते। क्लाइमेटिक चेंज, नहीं। इवोल्यूशन, नहीं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा चेंज है जो हम ह्यूमंस की वजह से हुआ है बेटा। Which animal has a long trunk to help in drink water and pick the food? किस एनिमल के पास लॉन्ग ट्रंक होती है जिससे वो पानी पीता है और खाना खाता है? तो भाई एलिफेंट के पास होती है। Which type of tree is commonly found in mountain region? माउंटेन रीजन में कैसे ट्री पाए जाते हैं? तो कैसे ट्री पाए जाते हैं?
इसका आंसर आप लोग मुझे बताने वाले हैं, आ जाओ। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा है, कमेंट करके बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोरस प्लांट, इनमें से कार्निवोरस प्लांट क्या है? मैंगो नहीं भैया, वो नहीं है। रोज नहीं, क्या है आपको? विनस फ्लाईट्रैप। ठीक है, विनस फ्लाईट्रैप इंसेक्ट्स को क्या करता है? खाता है। विच पार्ट ऑफ अ कैक्टस प्लांट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, कैक्टस प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? तो बेटा स्टेम हेल्प करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ हर्बीवोर, इनमें से हर्बीवोर कौन है? यानी कि ऐसा एनिमल जो सिर्फ ग्रास खाता है, राइट, प्लांट्स खाता है, तो काऊ। विच फीचर हेल्प पेंगुइन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, ठीक है, किस फीचर की वजह से पेंगुइन जो होती है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव कर लेती है? किस वजह से? तो थिक लेयर ऑफ फैट, पेंगुइन के पास फैट की थिक लेयर होती है, इस वजह से वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में बेटा सर्वाइव कर पाती है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग एनिमल हैज एन एक्सोस्केलेटन, इनमें से किस एनिमल के पास एक्सोस्केलेटन देखने के लिए मिलता है? तो इट्स बटरफ्लाई, राइट। Why do trees in mountain regions have a needle like shape? ठीक है, ट्रीज जो होते हैं माउंटेन रीजन पर उनका निडल लाइक शेप क्यों होता है? निडल लाइक लीव्स क्यों होती हैं? तो ताकि बेटा टू प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस, ताकि उनकी बॉडी में से जो पानी का लॉस है वो कम से कम हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, इनमें से ऐसी कौन सी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती है? तो आपकी ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जो उड़ नहीं सकती है। तो बच्चों ये थे हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमने पढ़ लिए हैं। होप सो आपको सभी समझ आए होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं होगा। अब इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, अब कुछ भी इसमें नया पढ़ने वाला नहीं है। तो जो कि हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।